तभी हमारे घर में घुस गया और सारे कमरों में देखा, कहीं भी इसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ गाय बछड़े कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। जब इसने सब जगह ढूंढ लिया तो कहता है बताओ, इस घर में ना तो दूध है, ना दही है, ना माखन, ना मिश्री, ये घर है कि शमशान घाट है। अब जो मेरी छोटी सी बच्ची सो रही थी खटिया में, उसके पास गया और उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया। बांधने के बाद उसके कान में पहुंच करके कहा हौवा। जैसे ही हौवा उसके मुंह में कान में बोला तो वो जग गई, सो रही थी, और जैसे ही जग करके खड़ी हुई तो चुटिया खटिया से बंधी थी तो खटिया भी खड़ी हो गई। अब आगे आगे वो दौड़ती है और पीछे पीछे खटिया उसके। अब तो उसने समझा कि मुझे हौवा ने पकड़ लिया, सो बड़ी जोर से चिल्लाने, मैया बचा ले, हौवा ने पकड़ लिया, मैया बचा ले, हौवा ने पकड़ लिया। और पूरे घर में इधर से उधर मुझे ढूंढती भागे, मैया मुझे बचा ले, मैया मुझे बचा ले। जब वो दौड़ती दौड़ती पसीना पसीना हो गई तो मैं पानी भर के आ रही थी और कन्हैया घर से बाहर भाग निकल करके जा रहा था। तो हम पास में आई, अपनी उसको पकड़ेंगे पहले कि अपनी बिटिया को बचाएं, तो उसको जाकर के हमने बचाया और ये भाग गए। हमने कहा बेटा वो हौवा कुछ नहीं है, ये नंद का लाला है, तुम्हारी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया है और हौवा कुछ नहीं है। तब उसके जान में जान आई। अब बताओ महाराज, ऐसे परेशान करते हैं। मैया ने कहा विशाखा, अगर तुम कहती हो कि हमारे कन्हैया चोरी करते हैं तो तुम पकड़ के दिखाओ, और जिस दिन पकड़ के दिखाओगी उसी दिन मैं मान लूंगी। कहा ठीक है मैया, ऐसी बात तुम कहती हो। तो आज विशाखा ने एक सींके पर माखन मिश्री रखा, और माखन मिश्री रखने के बाद वहां पर चारपाई डाल दी, और चारपाई डालने के बाद देखो भैया हमारे ग्वाल वाल सब आ रहे हैं, लीला का आनंद लें। ग्वाल वाल आए हैं। विशाखा ने देखा कि 12 बजे रात्रि तक वह अपने नगर में बनी ही रही, देखती रही, सबको सींके पर सब कुछ टांग दिया था, और उसमें महाराज एक घंटी भी बांध दी थी। तो घंटी में बांधने के बाद उस घंटी से बोल दिया था कि तुम जब कोई सींका पकड़े तो घंटी बजेगी, विशाखा जान जाएगी। ऐसा सोच करके उसने घंटी बांधी थी। भगवान ने देखा कि विशाखा सो गई है, तो भगवान ने ग्वाल वालों से कहा देखो भैया माखन मिश्री कहाँ है। तो एक ने कहा वो देखो इतने ऊंचे सींके पर वो रखी हुई है मटकी। अब ग्वाल वालों ने सोचा भैया कैसे उसको नीचे उतारेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ग्वाल वाल बोले चिंता मत करो। भगवान ने कहा 4 गाल वालों को बिठाया पास में, और महाराज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके सबसे ऊपर कृष्ण कन्हैया लाल पहुंच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया। अब एक ग्वाल नीचे कमजोर था बेचारा, तो सब वजन नहीं झेल पा रहे। अब फिर दोबारा योजना बनाई हुई है कि अब पहुंच जाएंगे सीते के पास में। अब देखिए हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। बोलिए माखन चोर भगवान की। भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा भैया अच्छे से काम करो, अगर विशाखा जाग गई तो फिर डंडे ही पड़ेंगे। बेचारे मधुमंगल को सब ग्वाल वाल परेशान करते हुए। अब सभी ने प्लान बनाया और फिर महाराज 4 ग्वाल वाल नीचे, उसके ऊपर 2, और सबसे ऊपर गोविंद पहुंच गए। भगवान ने देखा, ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों से कहा भगवान ने, ग्वाल वालों इसमें तो घंटी बंधी हुई है, अगर इसको हम छूते हैं तो घंटी बजेगी, वो विशाखा जगेगी तो फिर पकड़ लेगी, तब क्या करें महाराज। हम
बिल्कुल भी बजना मत। अब महाराज ग्वाल वालों ने, भगवान ने कह दिया घंटी से, तो घंटी नहीं बजी और भगवान आज ग्वाल वालों के साथ में माखन पाने लगे हैं। पहले भगवान अपने ग्वाल वालों को खिलाते हैं, क्योंकि यही भगवान भक्त वत्सल है। ग्वाल वालों ने महाराज खाना प्रारंभ किया और गोपियां सब कहती हैं, चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधोना कोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधोना कोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधोना कोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधोना कोले।
श्री माखन चोर भगवान की जय। आज भगवान